बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं उस प्लेटफॉर्म का नाम है एक्सियम। फास्ट, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट। व्हाट इज एक्सियम? एक्सियम एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को सर्विसेज देता है कि आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर और इंडाइसिस के अंदर। इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है पूरी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसी तरह एक्सियम भी आप लोगों के लिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है जहां पर आके आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिंग के टाइप्स की बात करें तो दुनिया के अंदर तीन तरह की ट्रेडिंग्स राइट नाउ हो रही हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। ये तीन तरह की ट्रेडिंग्स है। ये ट्रेडिंग्स क्या है, वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? बेसिकली जब हम पैसों को एक्सचेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पीकेआर देके डॉलर ले लिए, डॉलर देके हमने जो है वो पाउंड ले लिए या दिरहम ले लिए। मतलब हम किसी भी करेंसी को एक करेंसी से जब दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं तो उसको बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग बोला जाता है। लाइक अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी और कंट्री जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप दुबई में हैं, ठीक है, आप अगर सऊदी अरेबिया में हैं, यूएसए में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, जब आपने किसी दूसरे कंट्री जाना होता है तो आपको उस कंट्री की करेंसी लेनी पड़ती है। तो जब आप एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे पास डॉलर्स हैं, इन डॉलर को जो है आप दिरहम में तब्दील कर दें, चेंज कर दें, तो बेसिकली वो जो एक्सचेंज होता है उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग फिजिकल भी होती है और इसकी जो है पूरी एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की वर्चुअल मार्केट है जहां पर आके आप फॉरेक्स के जो शेयर्स है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो घर बैठे हुए लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग तो बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को भी बहुत ज़्यादा टाइम, तकरीबन 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, 10-12 साल ज़्यादा हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट के अंदर मौजूद है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है? यहाँ पर डिजिटल करेंसीज की ट्रेड होती है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप एक करेंसी खरीद के रख लेते हैं, जब उसका रेट ऊपर जाता है तो उससे आपको बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब क्रिप्टो के अंदर भी मजीद आगे फिर फ्यूचर ट्रेडिंग है क्रिप्टो की, वो एक मजीद एक टॉपिक बन जाता है। तो जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देखें तो दुनिया में सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी आई उसका नाम था बिटकॉइन, 2009 के अंदर आया और इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा रेट वाली करेंसी है। उस तरह इथीरियम सेकंड नंबर पे है, बिटकॉइन के बाद आया और ये सेकंड नंबर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये इस तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग दुनिया के अंदर हो रही है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के अंदर होता ही है कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं एक मार्केट से और दूसरी मार्केट में जाके उसे सेल कर देते हैं, जहां पर रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्रिप्टो की लैंग्वेज में बात करूं या फॉरेक्स की लैंग्वेज में, क्रिप्टो में आपको समझा देता हूं कि जहां बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि एक डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, लाइक जैसे बाइनेंस है, कूकॉइन है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। आपने फॉर एग्जांपल बाइनेंस एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीदा 2 लाख रुपए में, ठीक है, 2 लाख रुपए में बिटकॉइन खरीदा और आपने कूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर 2,10,000 में जाके बेच दिया, वहां पे रेट ज्यादा था। तो मतलब जब आप एक एक्सचेंज से, एक मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं और थोड़े से प्राइस के डिफरेंस के साथ दूसरी मार्केट में जाके बेच के प्रॉफिट ले लेते हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन तरह की ट्रेडिंग जो है वो मार्केट के अंदर होती हैं और हम भी इन तीन तरह की ट्रेडिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्सियम ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर काम कर रहे होते हैं? उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग है, कमोडिटीज हैं, सीएफडी शेयर्स हैं, सीएफडी इंडाइसिस हैं, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर है, स्पॉट एनर्जीज है, स्पॉट मेटल्स है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। एनर्जीज के अंदर आपको बताया गया ऑयल्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं एनर्जी से रिलेटेड। मेटल्स के अंदर आपके पास गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो मेटल्स के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर जो है वो एक्सियम ट्रेड कर रहा होता है। अगर हम बात करें फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स की जो मार्केट है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो 7.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है। जो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन 7.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ये मार्केट हो चुकी है। ठीक है, और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और लुक्रेटिव मार्केट है। लोग सबसे ज्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो फॉरेक्स के अंदर करते हैं, क्योंकि फॉरेक्स की जो मार्केट है वो क्रिप्टो की तरह इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, वो एक स्टेबल मार्केट है। क्रिप्टो के अंदर भी लोग करते हैं लेकिन वहां पर फंड थोड़ा डालते हैं, लेकिन ज्यादा फंड लोग जो है अपना वो फॉरेक्स के अंदर डालते हैं, क्योंकि ये एक क्रिप्टो से जो है वो थोड़ी
स्टेबल मार्केट होती है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, तो आप इस बात से आइडिया लगाएं कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जुड़ने जा रहे हैं, तो आप लोग उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के किस लेवल पर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाई एक्सियम क्रिप्टो करेंसी है और फॉरेक्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सब हैं। दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे, या आप खुद डायरेक्टली जाके भी ट्रेड कर सकते हैं अपने पैसों के साथ, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इसलिए आपको एक्सियम के साथ काम करना चाहिए। वाई एक्सियम? मल्टीपल रीजन है इसकी। सबसे पहले तो पीपल डोंट हैव एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों का होता क्या है कि वो ना किसी से सुनते हैं कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इतना पैसा है, आप लाखों कमा लेते हो, करोड़ों कमा लेते हो, तो वो मोटिवेशन के अंदर आके वो जो है अपना पैसा फॉरेक्स के अंदर लगा देते हैं, लेकिन उनके पास ना एजुकेशन होती है, ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से उन लोगों का पैसा जो है वो फॉरेक्स की मार्केट के अंदर डूब जाता है। तो लोग कह रहे होते हैं कि फॉरेक्स ठीक नहीं है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग विद स्मॉल अकाउंट एंड टेकिंग बिग रिस्क। दूसरी बड़ी रीजन ये है कि लोगों के पास जो पैसा होता है वो थोड़ा, तो लाइक एक बंदे ने $100 का अपना अकाउंट जो है वो फॉरेक्स के अंदर स्टार्ट किया। एग्जांपल आपको दे रहा हूं, $100 का उसने अपना अकाउंट स्टार्ट किया, लेकिन वो अपने $100 के अमाउंट के ऊपर पूरी की पूरी लॉट से ट्रेड कर रहा है। ना वो मिनी लॉट पे जा रहा है, ना माइक्रो लॉट पे जा रहा है, वो फुल स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जरी सी बात है, जब वो स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड करेगा तो उसका सारा का सारा फंड जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पीछे फंड बचेगा नहीं कि अगर मार्केट जो है वो अपोजिट कंडीशन के अंदर चली जाती है तो वो अपने फंड को किस तरीके से सेव कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो फंड जब थोड़ा होता है, लोगों के पास अकाउंट छोटा होता है, लेकिन वो रिस्क उसके ऊपर बड़े बड़े ले लेते हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना आती लोगों को, ठीक है। इस वजह से लोग जो है वो अपना यहाँ पर लॉस कर लेते हैं। तो जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं आती वो एक्सियम के साथ आ सकते हैं। वी हैव अ डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टीम विच विल मॉनिटर ऑल एक्सपर्ट्स। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स बैकएंड के ऊपर बैठे ट्रेड कर रहे होते हैं, आपके फंड से वो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, फॉरेक्स के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेज भी कर रहे होते हैं, और जो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको बताएं उन सब के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उनको स्पेशली मॉनिटर करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की टीम है, उनको बताया जाता है कि आपने इस लेवल तक रिस्क लेना है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मशावरत के साथ पूरी टीम, जो एक्सपर्ट टीम है, वो मिलकर करती है। तो इस वजह से एक्सियम बेस्ट है आप लोगों के लिए। हैविंग चेकेबल रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। एक्सियम जो है अब तक लोगों को कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता रहा है, उसका पूरा चेकेबल रिकॉर्ड आपके साथ लाइव ट्रेडिंग हिस्ट्री जो है वो एक्सियम की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। आप अपनी पूरी की पूरी लाइव ट्रेडिंग हिस्ट्री देख सकते हैं कि एक्सियम जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो ट्रेड करता है, किस तरीके से वहां से प्रॉफिट बना रहा है, कौन सी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर गई है, कौन सी ट्रेड लॉस के अंदर गई है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो एक्सियम की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी आपको वहां पर नजर आ रहा होगा। तो ये वो सारी रीजन है जिसकी वजह से आपको एक्सियम के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक इसके अंदर और चीज आ जाती है कि यू डोंट हैव टाइम। इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास टाइम भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो बस कहते हैं कि यार मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए भी एक्सियम बहुत जबरदस्त चीज है कि वो जस्ट अपना इन्वेस्ट करें पैसा, एक्सियम उनके पैसे से ट्रेड करेगा और उसके ऊपर जो है वो अपना शेयर रखने के बाद उनको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो वो शेयर देगा उनको अपना ट्रेडिंग का। तो इस तरीके से भी जिनके पास टाइम नहीं है वो भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सियम इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपके पास अकाउंट छोटा है, $100 अमाउंट है, आपके पास $200, $500, $1000 अमाउंट है, तो एक्सियम इज बेस्ट फॉर यू। रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं आती तो एक्सियम इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। और कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक्सियम आपके लिए बेस्ट है। चलिए मान लें अगर आपने थोड़ी बहुत चीजें सीख भी ली हैं, लेकिन आपके पास इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है जितना एक 10 से 15 साल के बंदे ने ट्रेडिंग करके एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो वो सबसे अच्छा प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे सकता है, बजाय कि आपको कोई 1 साल के एक्सपीरियंस से आप या 2-3 महीने के एक्सपीरियंस से ट्रेड कर रहे हो। आगे चलते हैं कि एक्सियम जो है वो अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करता है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक दरमियान में आपके पास चार्ट भी नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा भी हुआ है। एक्सियम जो है वो अपना 75% फंड फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, 10% क्रिप्टो के अंदर करता है, 5% आर्बिट्रेज के अंदर करता है और 10% फंड जो है वो एक्सियम रिजर्व के अंदर रखता है। अब ये 10% फंड रिजर्व के अंदर रखने का क्या मकसद है कि कभी अगर मार्केट अपोजिट कंडीशन के अंदर चली जाए तो एक्सियम जो है अपना वो रिजर्व फंड जो है वो मार्केट के अंदर डाल के अपने फंड को सिक्योर कर सके। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, बहुत ये इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता नहीं होता कि हमने फंड भी ट्रेड करते हुए अपने फंड को रिजर्व में भी रखना होता है, कि क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी किसी भी वक्त कोई ऐसी न्यूज आ सकती है जिससे मार्केट जो है वो अपोजिट चली जाए। अगर हमने बाय की ट्रेड लगाई हुई है तो वो डाउन की तरफ चले जाए, अगर हमने सेल की लगाई हुई है तो वो अप की तरफ चली जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास रिजर्व में फंड होना जरूरी है। जब आपके पास रिजर्व में फंड पड़ा हुआ होगा तो आप उस फंड को यूज करते हुए
अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सियम बहुत ही जबरदस्त तरीके से, सबसे ज्यादा फंड जो है वो हमारा स्टेबल मार्केट फॉरेक्स के अंदर है, उससे ज्यादा फिर जो है हमारा क्रिप्टो के अंदर है, फिर सबसे कम आर्बिट्रेज के अंदर है, क्योंकि आर्बिट्रेज के अंदर हमेशा आप ट्रेड नहीं ले सकते। आर्बिट्रेज का ट्रेड लेने का मौका आपके पास कभी कभी आता है, कभी कभी जो है वो दोनों मार्केट्स के अंदर रेट्स का डिफरेंस जो है वो आ रहा होता है, हमेशा रेट का डिफरेंस नहीं होता। और बाकी रिजर्व के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। आगे चलते हैं कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जस्ट फ्रॉम $100, अगर आपके पास $100 की अमाउंट मौजूद है, अगर नहीं आप लोगों के पास, हर बंदे के पास आज के दौर में $100 की अमाउंट मौजूद होती है मिनिमम, तो वो $100 से जो है आप अपना यहां से स्टार्ट ले सकते हैं। अब यहां पर मैंने एक बात की थी कि अगर आपके पास $100 का फंड है तो आप जो है उसको मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर होता क्या है, क्योंकि एक्सियम जो है वो एक फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ आप नहीं, आपकी तरह के लाखों करोड़ों लोग यहां पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। जितने लोग यहां पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपका फंड उनके साथ अटैच होके ट्रेड किया जाता है, सिर्फ आपके $100 पे ज्यादा ट्रेड नहीं होती। तो इस वजह से आप बिल्कुल सेफ होते हैं कि अगर कंपनी के पास $10 मिलियन का फंड ट्रेड हो रहा है तो उसके अंदर आपका $100 तो बिल्कुल 100% सिक्योर है। आगे चलते हैं, तो आप $100 से जो अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग रिवार्ड्स के अकाउंट्स की हमने कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने यहां पर दी है कि आप कितने डॉलर का अगर आपका अकाउंट होगा तो आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं $100 से, आप $150 करें, 200, 300, 400, 500, 600, जितने डॉलर्स आप जो है वो स्टार्ट लेना चाहें, जितने डॉलर से आप ले सकते हैं। तो हमने जो कैलकुलेशन यहां पर स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है $1000 से। $1000 का अगर आपका अकाउंट होता है तो उस पर आपको क्या बेनिफिट्स हैं, $2500 के अकाउंट के ऊपर क्या बेनिफिट है, 5000 के डॉलर पे क्या डॉलर के अकाउंट पे क्या बेनिफिट्स हैं, और $10,000, और आगे भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आप उससे स्टार्ट करते हैं एक्सियम में, तो आपको मंथली जो है वो एक्सपेक्टेड 10% अप टू 10% प्रॉफिट आपको मंथली मिलेगा। ठीक है, अर्निंग जो है आपकी होगी मंथली डॉलर्स के अंदर, जो ये 10% बनेगा तकरीबन $2500 बनता है। सॉरी, आई थिंक ये नेक्स्ट पेज पे चला गया था, हम यहां पर थे $1000 वाले पे। तो $1000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मंथली एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है वो आपकी 10% होगी, और उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो तकरीबन 10% जो है वो $100 राउंड अबाउट बनता है। तो मंथली आप अगर $1000 लगा रहे हैं तो मंथली आप जो है वो $100 यहां से अर्न कर रहे होंगे। लेंथ ऑफ टर्म कैप कितनी है, मतलब आप मैक्सिमम यहां से कितना ले सकते हैं, 3x। अगर आपने $1000 जो है वो उससे अपना अकाउंट स्टार्ट किया है, तो जैसे ही आपका अकाउंट $3000 का प्रॉफिट ले चुका होगा, $3000 पर रीच कर चुका होगा, तो आपकी जो अर्निंग है वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब 3x जो है वो आप अपनी अमाउंट को यहां पर कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास $2500 का अकाउंट है तो तकरीबन $7500 आप यहां से आपका अकाउंट जो है जब ये क्लोज होगा तो वो $7500 तक पहुंच चुका होगा। $5000 अगर आप डॉलर का अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो जब ये अकाउंट एंड होगा तो तकरीबन $15000 पे आपका अकाउंट पहुंच चुका होगा। उसी तरीके से अगर आप $10,000 के अकाउंट से स्टार्ट करते हैं तो एंड के ऊपर आपका अकाउंट जो है वो $30,000 के ऊपर पहुंच चुका होगा। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, मैक्सिमम आप जो है 3x मतलब 300% तक आपका अकाउंट जाएगा। आफ्टर दैट अर्निंग अकाउंट विल स्टॉप, तो उसके बाद आपको नहीं अर्निंग मिलेगी, आप दोबारा से अपना नया अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट अप टू 10% मंथली, ऊपर भी लिखा हुआ था अर्निंग विल बी डिलीवर्ड डेली, आपको ये डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मिला करेगा। मतलब 10% मंथली है, इसको आप डिवाइड कर लें मंथ के ऊपर, तो उतनी जो है वो आपको तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर अर्निंग आ रही होगी। ठीक है, तो आप उसको फिर कैश आउट करवा सकेंगे। आगे चलते हैं, अगर आपके पास $25,000 का अकाउंट होगा तो आपका जो अकाउंट जब वो 3x होगा तो वो $75,000 के ऊपर आपका अकाउंट चला जाएगा, आप इतनी अर्निंग यहां से ले लेंगे। उसके अलावा $50,000 का अगर आपका अकाउंट है तो आप तकरीबन $1.5 लाख तक अपना अकाउंट आपका चला जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप $75,000 के अकाउंट से स्टार्ट करते हैं तो $2,25,000 पे आपका अकाउंट चला जाएगा। अगर आप $1 लाख से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो फंड है वो $3 लाख तक चला जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप $100 से करें, 1000 से करें या $1 लाख से करें, फैसला आपका, जरी सी बात है, जितनी आपके पास अमाउंट है आप उससे स्टार्ट करें। लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि 3 साल तक आपको मिलेगा उसके बाद खत्म, लेकिन जब तक आपका 3x कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको मिलता रहेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड अगर इसकी बात करें, हमारा जो 10% प्रॉफिट के अप टू 10% प्रॉफिट के हिसाब से अगर आइडिया लगाएं तो तकरीबन 30 से 36 महीनों के अंदर आपका अकाउंट 3x तक पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 3-3.5 साल तक जो है आपका अकाउंट जो है वो 3x अमाउंट तक पहुंच जाएगा। तो आप ये चीज भी अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं, लेकिन जब तक 3x नहीं होता आपको ये मिलता रहेगा। आगे चलते हैं,
अच्छा, ये जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि ये पहुंचेगा कैसे, ये जो पीछे आपको बताया था कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट की टीम है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो कितने % प्रॉफिट है, तो वो सिर्फ ऐसे नहीं कह दिया गया था, उसके ऊपर हमारे पास पूरी ट्रेड हिस्ट्रीज मौजूद है कि एक्जियम की जो टीम है, एक्जियम की जो टीम बैकएंड के ऊपर ट्रेडिंग कर रही होती है उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्रीज हमारे पास मौजूद है, जो पिछले कुछ सालों की ट्रेडिंग हिस्ट्री है वो भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपके सामने एक ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाई गई है जो पेयर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का और यूएसडी का, ठीक है, एयूडी और यूएसडी का पेयर है। स्टार्टिंग बैलेंस, ये अकाउंट कहां से स्टार्ट हुआ था, $1000 से, तो ये इस डेट को ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, इस डेट को एंड हुई है, तो टोटल 3 महीने की ट्रेड है, ये टोटल 3 महीने की ट्रेड है। 3 महीने के अंदर जो ये अकाउंट था $1000 का, ये पहुंच चुका है $1281 के ऊपर, तकरीबन 28% ये प्रॉफिट बनता है 3 महीने में, 3 महीने में 28% बनता है। तो आप आइडिया लगाएं कि ये 3x होने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड हिस्ट्री पूरी मौजूद है, यहां पर लिखा भी हुआ है इनिशियल डिपॉजिट 1000 और ग्रॉस प्रॉफिट $281। तो इस तरीके से ये है। आगे कुछ और भी हैं, यूएसडी और सीएडी के कैड के साथ है। $3000 से इस अकाउंट को स्टार्ट किया था, ये इसका टाइम पीरियड है, 30 महीने ट्रेड हुई है, तो 30 महीने की ट्रेड के बाद ये अकाउंट जो है वो $5608 के ऊपर। यहां पे कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेडिंग स्लो होती है, कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेडिंग फास्ट होती है, मतलब जो फास्टली मूव कर रहे होते हैं। तो कंपनी सारा फंड किसी एक पेयर के अंदर नहीं लगाती, जरी सी बात है। ये प्लेटफॉर्म एक्जियम वो डिफरेंट पेयर्स के अंदर जो है वो फंड लगाते हैं कि अगर कोई पेयर फास्ट मूव कर रहा है या अगर कोई स्लो मूव कर रहा है तो उसकी एक एवरेज बन जाए। तो तकरीबन 30 महीने टोटल इसकी ट्रेड हुई है। तो ये लास्ट के अंदर ये अकाउंट है 3000 से स्टार्ट हुआ था, $5608 के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री भी मौजूद है। नेक्स्ट इसी के साथ साथ फिर एक एयूडी और यूएसडी का पेयर है। $5000 से अकाउंट स्टार्ट हुआ था, 14 महीने तकरीबन 14.8 मंथ्स जो है इसकी ट्रेड हुई है। तो 5000 से स्टार्ट होने के बाद ये अकाउंट पहुंच चुका है 10,098 के ऊपर। तो आप यहां से आइडिया लगाएं कि कितने टाइम में यहां पहुंच चुका है। आगे चलते हैं, यूरो जीबीपी का अकाउंट है, $20,000 से स्टार्ट हुआ, 22 महीने की ट्रेड हुई है। $20,000 से स्टार्ट हुआ था, $47,165, 135% तक सिर्फ 22 महीनों में ये अकाउंट पहुंच चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, जेबीपी जेपीवाई है, $50,000 से स्टार्ट हुआ, ये इसका टाइम पीरियड है ट्रेड का, 6.7 मंथ की ट्रेड हुई है। $50,000 से स्टार्ट हुआ था, $83,102 पे ये अकाउंट पहुंच चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं, यूएसडी सीएचएफ से स्टार्ट हुआ था, $1,00,000 से का पेयर है, $1,00,000 से ये स्टार्ट हुआ था, 5.5 मंथ तकरीबन 5.5 महीने इसका ट्रेडिंग टाइम पीरियड है। 1 लाख से स्टार्ट करने के बाद $1,62,127 के ऊपर ये अकाउंट पहुंच चुका है। आगे चलते हैं, एनजेडी जेपीवाई के साथ पेयर है, $2.5 लाख से स्टार्ट हुआ, ये ट्रेडिंग इसकी टाइम है, ट्रेडिंग का टाइम है स्टार्ट और एंड, टोटल 6.5 मंथ ट्रेड हुई है। $2.5 लाख से स्टार्ट हुआ था, $4,13,202 के ऊपर ये अकाउंट पहुंच चुका है। इसकी ट्रेड हिस्ट्री आपके सामने राइट साइड पे मौजूद है। उसके अलावा ये लास्ट एक अकाउंट है यूरो जेबीवाई का, $5 लाख से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट इसकी डेट ये है, एंड डेट ये 4.4 मंथ की ट्रेड हुई है। $5 लाख से अकाउंट स्टार्ट हुआ था, 4 महीनों के अंदर, 4.5 महीनों के अंदर $9,28,000 के ऊपर ये अकाउंट पहुंच चुका है। तो ये हिस्ट्रीज आपके सामने मौजूद है। हमारी एक्सपर्ट टीम जो ट्रेड करती है वो सारी की सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं आपके सामने कि किस तरीके से वो अपने फंड को मैनेज कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपके सामने कुछ हिस्ट्री शो करवानी थी, तो आपको इससे आइडिया होगा कि किस लेवल पे जो है एक्जियम काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं कि अर्निंग टाइप्स कौन कौन सी हैं एक्जियम के पास। सबसे पहले ट्रेडिंग रिवार्ड्स हैं जो कि अप टू 10% मंथली आपको मिलेंगे। लॉट कमीशन है जो कि नेटवर्कर रन कर रहे होंगे, जो टीम बनाएंगे अपनी, 60% ऑफ एक्जियम रेवेन्यू शेयर जो है वो 3 लेवल के अंदर वो लोग अर्न करेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग बोनस है 24% तक, आप जो है वो ट्रेडिंग बोनस 8 लेवल के अंदर अर्न कर रहे होंगे। रैंक अवार्ड्स हैं आपके पास, इंसेंटिव्स भी हैं आपके पास, जो एक्जियम टाइम टू टाइम अनाउंस कर रहा होगा, आप उन इंसेंटिव्स को विन करने के साथ डिफरेंट प्रिविलेजेस जो है वो ले सकते हैं। ट्रेडिंग रिवार्ड अप टू 10% मंथली, मतलब कि ट्रेडिंग रिवार्ड जो है जो अगर किसी ने अपना अकाउंट स्टार्ट किया है, अगर आपने $1,000 से अपना अकाउंट स्टार्ट किया है तो वो $3,000 पे आपका अकाउंट पहुंच जाएगा, अप टू 10% मंथली आपको मिलेगा, उसका रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लॉट कमीशन। अगर आप काम करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, तो जब आप अपनी टीम बनाएंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे, तो उसके ऊपर आपको लॉट कमीशन मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा? वो मिलेगा आपको 3 लेवल का, लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का। आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आपने लेवल 1 में कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया, लेवल 2 में करवाया, लेवल 3 में करवाया। वो जितनी भी अमाउंट से स्टार्ट करेंगे आपको उस हिसाब से जो है वो इनका
मतलब ये $7 पर स्टैंडर्ड लॉट आपको मिलेगा। उसके फंड के ऊपर जिसको भी आपने ज्वाइन करवाया है, उसने अगर $10,000 का अकाउंट स्टार्ट किया है तो उसके ऊपर तकरीबन एक कंप्लीट स्टैंडर्ड लॉट क्लोज होती है एक दिन के अंदर, ठीक है। अगर उसने जो है वो उससे कोई छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया है तो उस हिसाब से आपके $7 डिवाइड हो जाएंगे उतनी अमाउंट्स के अंदर। तो ये है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर आपको इतना मिलेगा। लॉट कमीशन डिलीवर ऑन डेली बेसिस यूटीसी टाइम 12 AM, मतलब यूटीसी टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर देखें तो रात के तकरीबन सुबह के 5 बजे आपको ये डेली बेसिस के ऊपर डिलीवर हो जाया करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉट कमीशन मिलेगा किस तरीके से। अब जैसे मैंने बताई थी तकरीबन मैंने कहा था $10,000 के ऊपर ना एक लॉट क्लोज होती है। एक लॉट के ऊपर आपको $7 मिलेगा लेवल 1 पे, एक लॉट के ऊपर आपको लेवल 2 पे $4 मिलेगा, एक लॉट के ऊपर आपको लेवल 3 पे $4 मिलेगा। अब यहां पर आ जाते हैं, 3 लेवल का मिलेगा ना। लेवल 1 पे आपकी टीम में 20 लोग हैं, लेवल 2 में आपकी टीम पे 100 लोग हैं, लेवल 3 पे आपकी टीम में 500 लोग हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो उनकी इक्विटी कितनी है, तो ये 20 लोग हैं, हर बंदे ने $1,000 का अकाउंट स्टार्ट किया तो टोटल हो गया $20,000। मैंने कहा था $10,000 के ऊपर तकरीबन एक एवरेज जो है ना वो एक लॉट क्लोज होती है। तो $10,000 पे एक लॉट, $20,000 पे 2 लॉट्स क्लोज हुई, तो 2 लॉट्स आपकी यहां पर क्लोज हो गई। डेली बेसिस के ऊपर 2 लॉट्स क्लोज हो रही हैं, तो टोटल एक महीने मतलब 22 दिन ट्रेडिंग हो रही होती है फॉरेक्स के अंदर। हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, मार्केट क्लोज होती है, तो इस वजह से टोटल 22 दिन ट्रेड बनती है एक महीने की। तो 22 दिन की ट्रेड का क्या मतलब है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 22 के साथ, तकरीबन 44 लॉट्स जो हैं वो आपके क्लोज होंगी एक महीने के अंदर। 44 लॉट्स, तो 44 लॉट्स का क्या मतलब है, एक लॉट के ऊपर आपको $7 मिलने थे लेवल 1 पे। तो 7 मल्टीप्लाई 44 करें तो तकरीबन $308 आप मंथली ले रहे होंगे अगर आपके 20 लोग जो है वो अगर आपकी 2 लॉट्स क्लोज हो रही हैं लेवल 1 के अंदर। उसके बाद लेवल 2 पे आ जाते हैं। लेवल 2 में हमने लिखा हुआ है 100, और यहां पे हमने जो अकाउंट के लगाया है ना, तकरीबन हर बंदे ने $500 के अकाउंट से स्टार्ट किया है। लेवल 1 पे हमने जो एग्जांपल दी है वो दी है $1,000, लेकिन यहां पे दिए $500, कम कर दिया हमने। $500 से अगर स्टार्ट करता है तो तकरीबन ये $50,000 बनते हैं। $10,000 के ऊपर एक लॉट क्लोज होती है, $50,000 के ऊपर 5 लॉट्स क्लोज होंगी। महीने की कितनी बनती हैं, 22 मल्टीप्लाई 5, 110 लॉट्स। आपको लेवल 2 के ऊपर $4 मिल रहा था पर स्टैंडर्ड लॉट, तो टोटल 110 लॉट्स क्लोज हुई हैं महीने के अंदर, तो आपने यहां पर अर्न किया $440। इसी तरीके से लेवल 3 पे आपके साथ 500 लोग हैं, तो हर बंदे ने $500 से अपना अकाउंट स्टार्ट किया, तो तकरीबन $2.5 लाख हो गया। तो टोटल आपकी जो लॉट्स बनती हैं 25 लॉट्स बनती हैं, एक महीने की हो गई 550 लॉट्स। पर लॉट आपको $4 मिलेगा पर स्टैंडर्ड लॉट $4 मिलेगा, तो टोटल आपने यहां पर अर्न किया $2,222। तो अगर इस सारे को जमा कर लें तो ये बन गया $2,948 आपने लॉट कमीशन एक महीने में अर्न किया। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं लेवल इक्विटी एंड ट्रेडिंग बोनस अर्निंग। ठीक है, जो ट्रेडिंग बोनस आपको मिलना था, ट्रेडिंग बोनस बेसिकली क्या चीज है, आपकी टीम में जितने भी लोगों ने अपने अकाउंट्स जो है वो ट्रेडिंग के लगाए हुए हैं, किसी ने $1,000 का लगाया होगा, $500 का लगाया होगा, $10,000 का लगाया होगा, उनको जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ % आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर मिलेगी, जिस तरीके जब तक उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, 8 लेवल है ना हमारे। लेवल 1 पे आपकी टीम में 20 लोग हैं, लेवल 2 में आपकी टीम पे 100 लोग हैं, लेवल 3 पे आपकी टीम में 500 लोग हैं, लेवल 4 पे आपकी टीम में 1000 लोग हैं, फिर 3000 है, 5000 है, 8000 है, और लेवल 8 के ऊपर आपकी टीम में 15000 लोग हैं। तो इक्विटी कितनी है हर लेवल के ऊपर, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, इन 20 लोगों ने जो अपने डायरेक्ट ज्वाइन करवाए हैं, $1000 हर बंदे ने इन्वेस्ट किया, टोटल $20,000 की इक्विटी है। उसके बाद नीचे जितने भी हैं उन सब ने $500 इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो $500 इन सब ने जो है वहां से अपना अकाउंट स्टार्ट किया, तो टोटल $50,000 की इक्विटी आपकी लेवल 2 पे है, $2.5 लाख की लेवल 3 पे है, $5 लाख की लेवल 4 पे है, इसी तरीके से $15 लाख की है, $25 लाख की है, $40 लाख और $75 लाख की इक्विटी आपकी लेवल 8 के ऊपर है। टोटल आपकी इक्विटी बन गई। तो डेली बेसिकली क्या होगा, अब ये 20 लोग, इन 20 लोगों को डेली बेसिस के ऊपर जो अप टू 10% प्रॉफिट मिलेगा इनकी इक्विटी के ऊपर, वो तकरीबन $90 होगा डेली बेसिस के ऊपर, $90, जो कि पूरे महीने का कितना बनता है, मल्टीप्लाई 22 से कर दें तो पूरे महीने में $1980 इन 20 लोगों को जाएंगे, अप टू 10% जो इनको प्रॉफिट मिलना है, जिसमें से 3% ट्रेडिंग बोनस आपको मिलेगा, क्योंकि आपने इन लोगों को ज्वाइन करवाया है
ये इक्विटी आपकी टीम के अंदर आती है। तो तकरीबन वो जो 3% बनता है $1980 का, $1980 का 3% निकालें तो वो $59 आप एवरी मंथ लेवल 1 से उठा रहे होंगे, लेवल 1 से अर्न कर रहे होंगे। लेवल 2 पे $50,000 की इक्विटी है, डेली प्रॉफिट $225 जा रहा होगा, महीने का $4,950, $4,950 का 3% निकालें, $148 आप यहां से अर्न कर रहे होंगे। इसी तरीके से लेवल 3 पे इतने कर रहे होंगे $742, लेवल 4 पे $1,485, लेवल 5 के ऊपर 4,455, लेवल 6 पे 7,425, लेवल 7 पे 11,880 और लेवल 8 के ऊपर $22,275 जो है वो आप मंथली बेसिस के ऊपर इतना अर्न कर रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, ट्रेडिंग बोनस। ये जैसे आपको पीछे मैंने वो ग्राफ के अंदर समझा दिया है कि 3% हर लेवल पे आपको मिलेगा। टोटल लेवल 1 पे आप $59 अर्न कर रहे थे, लेवल 2 के ऊपर इतना, लेवल 3, 4, 5, 6, 7, 8 के ऊपर 8 लेवल के ऊपर आप इतना अर्न कर रहे थे। इन सबको अगर जमा कर लें तो तकरीबन मंथली जो आप यहां से लेवल्स का उठा रहे होंगे, सब लेवल्स का जो मंथली आप उठा रहे होंगे, तकरीबन $48,470 आप मंथली ले रहे होंगे सब लेवल का मिला के। तो ये भी डेली बेसिस के ऊपर यूटीसी टाइम 12 AM मतलब पाकिस्तानी टाइम सुबह 5 बजे आपको आपके अकाउंट के अंदर ये बोनस आ जाया करेगा। तो मंथली आपने इतना, अब तो अगर दोनों को जमा कर लें, लॉट कमीशन 2,948 था, ट्रेड बोनस जो है वो आपने $48,470 था, टोटल $51,418 आप मंथली बेसिस के ऊपर अर्न कर रहे होंगे अगर आप इतना नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 1,10,00,000 प्लस बनता है। तो आप इस बात से आइडिया लगाएं कि आप मंथली कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। और ये वन टाइम नहीं है, ये आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक उस बंदे का 300% पूरा नहीं हो जाता। अब जाहिर सी बात, ऐसा तो नहीं है 300 के बाद वो रुक जाएगा, वो उससे आगे और ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा और आपका ये बोनस अगली दफा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। एक्जिम के जो अवार्ड्स हैं जो डिफरेंट रैंक्स के ऊपर आपको मिल रहे होंगे, सबसे पहले आपका जो रैंक है वो प्रोमोटर होगा। यहाँ पर आपको 5,000 इक्विटी रैंक पॉइंट चाहिए होंगे। लेसर लेग के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा एक एक्जिम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। सेकंड एसोसिएट रैंक है, 30,000 ERP चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर टैब गिफ्ट मिलेगा। आगे है पैटर्न के लिए जो आपको पॉइंट्स चाहिए वो तकरीबन 1,00,000 ERP चाहिए लेसर लेग के अंदर, और आपको यहाँ पर एक फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा। आगे चलते हैं, पर्ल के ऊपर जो है आपको $4,00,000 ERP चाहिए लेसर लेग के अंदर, आपको यहाँ पे $2,500 का क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद डायमंड रैंक है, डायमंड के ऊपर जो है आपको 3 ऑन्स गोल्ड मिलेगा। रॉयल के ऊपर जो है वो आपको 1500 सीसी कार मिलेगी। उसके अलावा क्राउन रैंक के ऊपर आपको हाउस इन होम कंट्री दिया जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट रैंक है ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर आपको अपार्टमेंट इन यूरोप मिलेगा। यूरोप के अंदर आपको अपार्टमेंट दिया जाएगा जो कंप्लीटली जिसकी रजिस्ट्रेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्जिम की तरफ से होगी, आपको वहां पर कंप्लीट अपार्टमेंट मिलेगा। तो ये कुछ रैंक्स अवार्ड हैं जो एक्जिम की तरफ से आपको मिलेंगे। फीचर कौन कौन से हैं? 10 ईयर प्लस ट्रस्ट है एक्जिम के ऊपर। 70% इंश्योरेंस एक्जिम आपको देता है कि अगर आपने जो अमाउंट भी डिपॉजिट की है उसका 70% तक इन केस ऑफ एनी लॉस एक्जिम जो है वो आपको इंश्योरेंस देता है। डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ मौजूद है जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेगा। अगर आप कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है ट्रेडिंग के अंदर, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रहा होता है अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर, आपको सारी चीज़ें हमारा डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ वो बताएगा। क्विक विड्रॉवल्स हैं, लाइक अगर आपने अभी विड्रॉवल लगाया तो विद इन 3 to 5 मिनट्स वो विड्रॉवल जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। आई थिंक इससे फास्ट जो है वो विड्रॉवल दुनिया में आपने मे भी कहीं देखा हो कि आपने अभी विड्रॉवल लगाया, विद इन 3 to 5 मिनट विड्रॉवल आपके अकाउंट के अंदर। थैंक यू सो मच। ये थी एक्जिम की प्रेजेंटेशन। तो आई होप सो कि आप कंप्लीटली इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अभी मजीद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो जिसने भी आपको इस प्रेजेंटेशन का लिंक सेंड किया है आप उससे 1-to-1 मीटिंग करके मजीद चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।